हरियाणा में मॉनसून की दस्तक के साथ ही सरकार एक्शन में है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल तेज कर दी गई है। कैच द रेन अभियान के जरिए लोगों से बारिश की एक एक बूंद सहेजने और जल संकट से निपटने का संकल्प लेने की अपील की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेशवासियों से बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा संचयन करने का आह्वान किया है। हरियाणा में मानसून आ चुका है। प्रदेश सरकार पानी की एक एक बूंद सहेजने के मिशन में लग गई है। नारा है कैच द रेन। सरकार का साफ संदेश है, इस बार बारिश के पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि उसे भविष्य के लिए बचाना है। लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जल है तो ही कल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जनता से बड़ी अपील की। सीएम का कहना है कि हर घर, हर सोसाइटी, दफ्तर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे। जहां जरूरत हो वहां रिचार्ज पिट और शॉफ्ट बनवाए जाए, ताकि पाताल में जाते वक्त ग्राउंड वाटर को सुधारा जा सके। बेकार पड़े बोरवेल को अब वाटर रिचार्ज के काम में लाया जाएगा। मुहिम सिर्फ छतों तक सीमित नहीं है। सूबे की पुरानी बावड़ियों, कुओं और परंपरागत जल के स्रोतों को जिंदा किया जा रहा है। तालाबों और जलाशयों की सफाई कर उनकी गहराई बढ़ाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जमा हो सके। साथ ही हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कैच द रेन अभियान के तहत बारिश के पानी की एक एक बूंद हमें मिलकर बचाना है। मेरा आग्रह है कि वर्षा के हर बूंद को हम सब मिलकर सहेजें। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अगर आज बारिश की हर बूंद को सहेज लिया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कमी को काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा। इसलिए इस मानसून जल संरक्षण को अपनी आदत बनाइए। कैच द रेन अभियान से जुड़कर देश के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन में 3 दिवसीय 33वें मैंगो मेले का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भव्य उद्घाटन कर दिया। मेले में देश भर से आए बागवानों ने आम की 200 से ज्यादा शानदार किस्में प्रदर्शित की, जो खेती में आधुनिक तकनीक और किसानों की कड़ी मेहनत का बेहतरीन नमूना है। पंचकुला के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में 3 दिवसीय 33वें मैंगो मेले का शानदार आगाज हुआ। इस भव्य मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों, बागवानों और पर्यटकों का स्वागत किया। मेले में आम की 200 से अधिक वैरायटी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, 2047 का विकसित भारत हमारे खेतों से ही आकार लेगा। अब समय आ गया है कि हमारे किसान सिर्फ फसल न उगाए, बल्कि वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बने। जब मैं उस एग्जीबिशन में गया, लगभग 200 वैरायटी आम की उसमें रखी गई है। इस मेले में मुझे आम की किस्में ही नहीं, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपरा भी साथियों दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी असली ताकत हमारे गांव और किसान हैं। छोटे किसानों की लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए देश भर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा, सरकार अब किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित कर रही है। नया आम का बागान लगाने पर सरकार 42,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दे रही है। करीब 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन कराया। 24,000 किसान 44 एकड़ पर कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट। जीवामृत तैयार करने के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई। प्रमाणित प्राकृतिक किसानों को 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना मदद। मैंगो मेले में देश के कोने कोने से आए बागवानों और किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। मेले में अपनी फसल की प्रदर्शनी लगाने आए किसानों का कहना है कि सरकार का ये प्रयास बेहद ही सराहनीय है। बहुत अच्छी सुविधा हमें मिलती है। हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हमने यहाँ पे आम सेल के लिए भी आम लगाए हुए हैं। हमें मंडी से अच्छे रेट ग्राहक से मिल जाते हैं यहाँ पे,
और ग्राहक को मंडी से अच्छा आम हमारे से मिल जाता है मेले के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए सरकार जो कर रही है किसान के लिए भी अच्छा कर रही है, और जो पब्लिक है, जो दर्शक देखने के लिए आते हैं, उनके लिए भी एक फायदे का सौदा हो रहा है। और आम ले जाते हैं, अपने बच्चे खुश होते हैं, उन्हें थोड़े कम रेट में अच्छे आम मिलते हैं मंडी से कम रेट। मुख्यमंत्री ने आखिर में साफ कहा, किसान तभी मजबूत होगा जब उसे अपनी मेहनत का पूरा सम्मान और सही दाम मिलेगा। यही वजह है कि हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी MSP पर की जा रही है। सीएम ने भरोसा दिया कि हरियाणा का किसान अपनी तकनीक, बागवानी और प्राकृतिक खेती के दम पर पूरी दुनिया के लिए एक नया मिसाल बनेगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।